हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट है एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड। तो पहले समझा जाए फ्रंट एंड बैक एंड है क्या, आइए असल जिंदगी में इसको समझते हैं। मूवीज तो देखते ही होंगे आप लोग, देखते हैं ना। आप मूवीज में हर मूवी को देखते समय बेवकूफ़ बनते हैं। सामने सलमान खान साहब दिखते हैं, गाना पीछे गाते रहते हैं सोनू निगम। आमिर खान साहब दिखते हैं, पीछे गाना गाते रहते हैं शान। रणवीर कपूर सामने दिखते हैं, पीछे गाना गाते हैं अरिजीत सिंह। तो ये जो बेवकूफ़ आप बनते हैं, आपने कभी सोचा है? तो जो सामने आपको दिख रहे हैं रणवीर सिंह और जो पीछे गाना गा रहे हैं अरिजीत सिंह, तो रणवीर सिंह क्या हुए? फ्रंट एंड, और जो पीछे अरिजीत सिंह क्या हुए? बैक एंड। तो फ्रंट एंड का मतलब कि जो सामने दिखे, और बैक एंड का मतलब कि जहां पे डेटा प्रोसेस हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा वाजिब सा क्वेश्चन दिमाग में आता है, खास तौर से नए बच्चों को, कि यार जब सोनू निगम भी तो बुरे दिखते नहीं है, सोनू निगम भी तो ठीक ही दिखते हैं ना, तो हम क्या सलमान खान को सामने खड़ा कर रहे हैं और सोनू निगम से गाना गवा रहे हैं? सोनू निगम को ही सामने खड़ा कर दो। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि सोनू निगम पीछे खड़े होकर बेचारा चेहरा छुपा के गा रहे हैं और सलमान खान सामने बढ़िया लिपसिंग कर रहे हैं? ऐसा क्यों करना पड़ता है? कभी सोचा है आपने? आप इसको ऐसे सोचिए कि मूवीज के लिए हम सब यूजर्स हैं। मतलब हम लोग कंज्यूम करते हैं ना मूवीज को, मूवीज बनती हैं और हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, हम उन्हें देखते हैं। ओटीटी से सिनेमा में जाके आप उन्हें जब देखते हैं, तो जब उन्हें आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ उसको परचेज करते हैं। टिकट आप परचेज करते हैं, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप उनको कंज्यूम करते हैं। तो यूजर की एक फितरत होती है कि यूजर हमेशा परफेक्शन चाहता है। ठीक है, हम चेहरा एक बेहतरीन चेहरा देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कैटरीना कैफ को देखना, लेकिन आवाज़ चाहते हैं सुनिधि चौहान की, आवाज़ चाहिए श्रेया घोषाल की। तो असल ज़िंदगी में ऐसे रेयर कॉम्बिनेशन नहीं मिलते हैं। रेयर कॉम्बिनेशन का मतलब कि जिसकी आवाज़ भी परफेक्ट हो, बॉडी शेप भी ज़बरदस्त हो, एक्टिंग भी ज़बरदस्त हो, एक्सप्रेशन भी ज़बरदस्त हो, डिलीवरी भी ज़बरदस्त हो, ऐसा कभी तो मिलता नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को सिमुलेट करने के लिए मूवीज़ में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि एक परफेक्ट आवाज़ दी जाती है, एक परफेक्ट पर्सन सामने खड़ा किया जाता है जो एक्टिंग ज़बरदस्त करे, जिसका पर्सनालिटी ज़बरदस्त हो, और पीछे एक शानदार आवाज़ दी जाती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऐसी चीज़ देना पड़ता है जहां पर जो बहुत अपीलिंग हो, जिसको कोई भी आदमी यूज कर सके। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग में भी अब आते हैं, ये तो असल ज़िंदगी की बात हुई, प्रोग्रामिंग में भी आते हैं। फ्रंट एंड का मतलब है कि अगर आप इसको असल ज़िंदगी में समझना चाहें तो आप मेरी स्क्रीन देख ही रहे होंगे। मेरी स्क्रीन पे देखिए, हमारे कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर मान लीजिए कोई बच्चा जाता है और कहता है कि मुझे एडमिशन फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे क्लिक करेगा, वो यहाँ से एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, और जब एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा तो यहाँ से वो कुछ अपना डेटा देगा, अपने रिकॉर्ड्स को इनपुट करेगा, और जब वो डेटा देगा तो हमारे बैकएंड में आकर के क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, और फिर हम उनसे बात करेंगे, जो भी हमारा आगे का प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को करेंगे। तो ये जो सामने फॉर्म खुला है, दिस इज बेसिकली फ्रंट एंड। और जब वो यहाँ पे भरेगा अपनी डिटेल्स को और जा करके चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, दैट इज बेसिकली बैक एंड। तो बैक एंड में डेटा स्टोर होता है और फ्रंट एंड में वो अपना इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे सवाल आता है यार कि अगर बैक एंड में डेटा को स्टोर करना है तो काहे लिए ये सब डिज़ाइन कर रहे हैं? क्यों नहीं हम यूजर को सीधा डेटाबेस सिखा देते हैं और वो जाके सीधा डेटाबेस में एंट्री कर दें? तो भाई साहब, दिक्कत यह है कि डेटाबेस उस रूखे आदमी की तरह है जो नॉलेज तो बहुत रखता है, लेकिन जब बोलेगा तो जहर ही बोलेगा। क्या मतलब है इस बात का? मतलब यह है कि डेटाबेस डेटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डेटा को सिस्टमैटिक रखने के लिए, डेटा की सिक्योरिटी के लिए डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक लेमैन मैं किसको कह रहा हूँ? लेमैन मैं उसको कह रहा हूँ कि ऑफिस में बैठा एक क्लर्क, ठीक है,
तो ऑफिस में बैठा एक क्लर्क है जो अपने ऑफिशियल कंटेंट को मैनेज करता है, उससे अगर आप कहेंगे भैया डेटाबेस सीख लो और डेटाबेस में कमांड लिखना पड़ता है, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, ऐसे करके वैल्यू देनी पड़ती है, तो अगर आप उससे कहेंगे भाई तुम ये कमांड सीख लो, तो कभी सीखेगा वो? कभी नहीं सीखेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको एक ऐसा सुंदर सा फॉर्म बना के दें तो फॉर्म को तो बड़े आराम से वो कर लेगा, क्योंकि इसमें हर चीज आपको देखिए, कहीं पे ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, कहीं पे लिस्ट लगी है, कहीं पे कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बड़े आराम से भर लेगा। जबकि अगर मैं उसको कहूँ भैया कमांड याद रखो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, अब तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा इस चीज को मैनेज करना। ठीक है, तो हम चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली बनाना। याद रखिए टर्म यूजर फ्रेंडली, मतलब एक ऐसा जिसको यूजर बड़े आराम से इस्तेमाल कर सके, ऐसी चीज को बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। तो अगर हमें कोई ऐसी चीज बनानी है तो हमें क्या बनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले फ्रंट एंड से उसको डिजाइन करना चाहिए और फिर डेटाबेस के अंदर जा करके, तो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने वाला सारा पेन कौन लेता है? प्रोग्रामर लेता है, यूजर को इससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन चूंकि डेटा की सिक्योरिटी चाहिए, डेटा को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट चाहिए, इसलिए डेटा को डेटाबेस में रखना जरूरी है। अब आप कहेंगे डेटा की सिक्योरिटी का क्या मतलब है? सिक्योरिटी बहुत बड़ा मैटर है भाई साहब। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप में मैसेज क्या आ रहा है मैं जानूं? मैं भी नहीं चाहता कि आप जानें। क्या आप ये चाहेंगे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है मैं जानूं, या मेरे अकाउंट में कितना पैसा आप जानें? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जान जाने में नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर आप ये जान जाएंगे मेरे अकाउंट में कितना ज़्यादा पैसा है, तो आप मेरे जान के पीछे पड़ जाएंगे, और मेरे अकाउंट में कम पैसा हुआ तो मेरे ऊपर हंसेंगे। दोनों ही स्थिति मेरे लिए ठीक नहीं है कि नहीं? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए हमें एक ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां डेटा आइसोलेटेड हो, जहां पे सारे रूल्स जो डेटा को सिस्टमैटिक अरेंज करें और सिक्योरिटी दें। ठीक है, उसके लिए डेटाबेस परफेक्ट है। अब आइए बात करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन करते हैं। अब क्या हुआ कि हमने कहा कि फ्रंट एंड अगर आप देखना चाहते हैं तो फ्रंट एंड और बैक एंड। तो बैकएंड अब तक तो आपको समझ में आ गया हो कि बैकएंड का मतलब कि जहां पर डेटा जाके स्टोर होगा। तो अगर सबसे अच्छा डेटाबेस माना जाता है ऑरेकल, इंडस्ट्री लेवल में सबसे बेहतरीन है ऑरेकल, और ऑरेकल को टक्कर देता हुआ माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, उसके बाद लाइट वेट काम के लिए आपके पास डेटाबेस है माईएसक्यूएल, और आजकल अगर नो एसक्यूएल डेटाबेस पे बात करनी हो तो आजकल मांगोडीबी का जमाना है, मांगोडीबी पे। अब मांगोडीबी और ऑरेकल में क्या फर्क है ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन ये सारे बैकएंड है जहां पर डेटा जाकर के हमारा क्या होता है? स्टोर होता है। अब फ्रंट एंड का मतलब क्या है? जहां हम डिजाइन बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपने कंसोल एप्लीकेशन चुना है, हालांकि ये कंसोल एप्लीकेशन बीते जमाने की बात हो गई है, ये बहुत पहले जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए तो उस समय कंसोल एप्लीकेशन चला करते थे। अब तो बहुत रेयर केस में डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह बनते हैं बस, बाकी बहुत कम कंसोल एप्लीकेशन बनते हैं। तो अगर कंसोल एप्लीकेशन फिर भी अगर आपको जानना हो तो कंसोल एप्लीकेशन के लिए फ्रंट एंड में आप प्रोग्रामिंग करते हैं सी और C++ के माध्यम से ज़्यादातर आप प्रोग्रामिंग करते हैं। और इसमें जो डेटाबेस इस्तेमाल होता है, रॉ डेटाबेस इस्तेमाल होता है, जो फाइल हैंडलिंग जिसको आप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय डेटाबेस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो उस समय फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट ही इसमें डेटाबेस का काम करता था। ठीक, अब अगर आप मान लीजिए विंडोज एप्लीकेशन आप बनाने जा रहे हैं, तो विंडोज एप्लीकेशन बनाने के दौरान आपके पास तमाम लैंग्वेज के ऑप्शन है। जैसे अगर आप जावा मान लीजिए पढ़ने जा रहे हैं, तो जावा में आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो यूजर इंटरफेस बनाने की फैसिलिटी देती है, अगर विंडोज में है तो क्या है हमारे पास? AWT है और स्विंग है। AWT और स्विंग से आप इंटरफेस बना सकते हैं। पाइथन में है, आपने टीके इंटर का नाम सुना होगा, टीके इंटर है आपका। C# के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, वहां भी लेबल टेक्स्ट फील्ड बटन सारा कुछ बनता है, आप बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग वेब एप्लीकेशन में जाएं, तो हालांकि वेब एप्लीकेशन को मैंने आपको एक बार बताया था कि क्लाइंट साइड सर्वर साइड दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं फ्रंट एंड की, तो सिर्फ मैं बेसिक चीजों पे बात करूंगा। तो अगर यहाँ पर भी दो बातें होती है, कोर टेक्नोलॉजीज। कोर टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या होता है कि जो बेसिक चीजें हैं, जैसे HTML से आप डिजाइन कर सकते हैं, आप DHTML से डिजाइन कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट से डिजाइन कर सकते हैं पेज को। इसके अपने कुछ फ्रेमवर्क्स भी हैं जो आपको डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बूटस्ट्रैप, ये आपको हेल्प करता है पेज को डिजाइन करने के लिए। आपने नाम सुना होगा रिएक्ट JS, ये पूरा फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है, बस समझिए कि एक बना बनाया ढांचा है फ्रेमवर्क। ठीक है, एक है एंगुलर JS। एंगुलर JS का मतलब क्या है कि ये भी जैसे रिएक्ट है वैसे आपका एंगुलर है। तो इन सब से हम लोग क्या बना सकते हैं? फ्रंट एंड। मतलब अगर हमें ये बनानी है तो ये बनेगा HTML DHTML जावास्क्रिप्ट से या बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके ये डिजाइन बनेगा। लेकिन इसके पीछे डेटा स्टोर होगा, वो कहाँ पे स्टोर होगा?
वो ऑरेकल के एसक्यूएल सर्वर के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर, मांगोडीबी के अंदर। तो फ्रंट एंड का मतलब कि जो सामने दिखता है, और बैक एंड का मतलब जहां डेटा जाके स्टोर होता है। होपफुली, चूंकि ये बहुत लंबा डिस्कशन है, खास तौर से जब वेब में जाते हैं तो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतना कुछ मिला जुला है। अभी आप पूछेंगे जेएसपी क्या है, पीएचपी क्या है, वो एक अलग डिस्कशन है, वो बहुत बड़ा डिस्कशन है, ठीक है। लेकिन एक मोटा मोटा मैंने आपको कोशिश करी कि आप एक बेसिक आइडिया लेकर के समझ सकें कि क्या है फ्रंट एंड, क्या है बैक एंड। होपफुली मैं आपको समझा पाने में शायद सफल हो पाया हूं। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।